Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel with this particular poem, A Roadside Stand, composed by Robert Frost. This poem has been taken from the book Flamingo. This is poem for class 12th core English. ये रोड साइड स्टैंड जो है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है एक बहुत ही अच्छी कविता है। सड़क के किनारे जो स्टैंड्स होते हैं वहाँ पे कुछ सामान बेचने वाले लोग होते हैं, छोटी मोटी दुकानें होती हैं, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रस्तुत किया इस कविता में, इस पोएम में। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं। लेट अस नो अबाउट द पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न इन 1874 and died in 1963. Is a highly acclaimed American poet of the 20th century. 20वीं शताब्दी के बहुत ही जाने माने कवि हैं जिनका जन्म 1874 में हुआ और उनकी मृत्यु 1963 में हुई। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो लिखते हैं पात्रों के बारे में, लोगों के बारे में, लैंडस्केप्स, घाटियों के बारे में। एक्चुअली ही इज ऑल्सो कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर। ये प्रकृति के कवि भी कहलाते हैं। हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड विथ ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स, his reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens. उनकी जो कविताएं हैं वो संबंधित हैं मानवीय दुखों से, ट्रेजेडीज से एंड फियर्स, डर से। उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं जटिलताओं के साथ, जिंदगी की जो जटिलताएं होती हैं और उनका अल्टीमेट एक्सेप्टेंस, जब उसको वो मानना पड़ता है और उसके बोझ को समझना पड़ता है, इसके बारे में वो बहुत ही लिखते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, बर्चेज, मेंडिंग वॉल्स आर अ फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स। उनकी कुछ कविताओं में से ये अच्छी कविताएं मानी जाती हैं, जिसमें से वुड्स ऑन अ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग है, बर्चेज है, मेंडिंग वॉल्स है। ठीक है, सो दीज आर द पोएम्स रिटन बाय हिम। यू कैन सी हिज पिक्चर हियर। नाउ लेट्स नो अबाउट द पोएम। ये पोएम किस बारे में है? हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड देयर? क्या आप कभी सड़क के किनारे वाले स्टैंड पर रुके हैं जहां से गाड़ियां गुजरती हैं? आपने वहां क्या देखा? What did you see there? तो आपने देखा होगा कि गाड़ियां कुछ देर के लिए रुकती हैं, लोग दौड़ कर आते हैं, अपना सामान बेचना चाहते हैं और वे उससे जो पैसे कमाते हैं अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। ये कविता भी इन्हीं सारी चीज़ों को डील करती है। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विद पिटिलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। इस कविता में, रोड साइड स्टैंड में, कवि जो हैं फ्रॉस्ट जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं उन गरीब लोगों की ज़िंदगी के बारे में, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में जीते हैं, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जो पिटीलेस लोग होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और वे दिखाते हैं किस प्रकार उनके प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए और किस प्रकार मानवता हमें दिखानी चाहिए। ये सारी चीज़ें डील करती है ये कविता। द रोड साइड स्टैंड, दिस इज द पोएम। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। एक छोटा सा घर है जिसकी जो छप्पर है उसको एक नए छप्पर से बदल दिया गया, यानी टूट चुका था, उसमें नया एक छप्पर लगाया गया है। और यह सड़क के किनारे है जहां से चमचमाती हुई गाड़ियां गुजर जाती हैं। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। रोड साइड स्टैंड बना हुआ है जहां पर यह घर था, स्टैंड है। वे बहुत ही पैथेटिकली, बहुत ही दया से, करुणा से प्लीड कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? किसी रोटी के टुकड़े के लिए नहीं। नॉट फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम मनी। वे कुछ पैसे चाहते हैं, कुछ कैश चाहते हैं, जिसकी मदद से जो उनके बच्चे हैं वो पल सकें। द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, जिसके मदद से, जिस पैसे की मदद से शहरी बच्चे बहुत ही गुलाबों की तरह खिलते नजर आते हैं, ठीक उसी प्रकार ये अपने बच्चों का लालन पालन कर सकें, उन्हें मुरझाने से बचा सकें। यहाँ बच्चों की तुलना फूलों से की गई है। यू कैन सी हियर the children have been personified here. The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint. यहाँ से चमचमाती हुई गाड़ियाँ गुजर जाती हैं बिना ध्यान दिए हुए कि आगे कौन है,
कौन सामने आ रहा है कुछ बेचने को। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, अगर कुछ देर के लिए रुकती भी हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, अगर गाड़ियाँ रुकती हैं तो बहुत ही बेकार तरह के पेंट्स वो उनके चक्के से बनते हैं। जब गाड़ियाँ मुड़ने के लिए और बैक करने के लिए यूज़ करती हैं उनके स्थान को, तो वहाँ पे कुछ निशान बन जाते हैं ज़मीन पर, ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न, कभी एन का निशान बन जाता है, रॉन्ग एंड एस टर्न, कभी कभी एस का निशान बन जाता है, रॉन्ग ऑफर्ड फॉर सेल। रॉन्ग मतलब यहाँ पे जो निशान बनता है वो गलत बनता है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, उसी समय जंगली फल अपने ठेले वाली गाड़ियों में लेकर दौड़ते हैं उनकी तरफ लोग, ताकि कुछ सामान लोग खरीद लें, शहरी लोग। और crooked naked golden squash with silver wards, or beauty rest in beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? तब ये जब उनके पास लेकर जाते हैं स्क्वैश, जो जंगली फल वगैरह होता है, वो अपने वार्ड्स में, अपने ठेले में लेके जाते हैं। यद्यपि कि वे इस सुंदर वादियों में आते हैं, ठीक है, और सुंदरता तो चारों तरफ है ही, लेकिन वो चाहते हैं कि इसकी सुंदरता देखने के साथ साथ इनका सामान भी लोग खरीदें। लेकिन अगर आप इतने मीन हैं, आप इतना नीचा सोचते हैं, तो आप अपने पैसे रखिए और आप चले जाइए। कहने का अर्थ है कि वे चाहते हैं कि उनका सामान वे लोग, अमीर लोग, खरीदें। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। आप आते हैं, हमारे इस सुंदर दृश्य को खराब करते हैं, हमें इसकी कोई शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड, लेकिन जो अनकहा चीज़ है वो यह है, हेयर सो फार द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। लेकिन हम लोग शहर से इतने दूर हैं और सड़क के किनारे स्टैंड बनाया हुआ है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। हम कुछ शहरी पैसा चाहते हैं, हमारे हाथों में आना चाहिए। क्यों? टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। कहते हैं कि ये पैसा मिलेगा तभी हम अपनी ज़िंदगी को एक्सपैंड कर सकते हैं, जी सकते हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और अपनी ज़िंदगी के चलते हुए चलचित्र को आगे बढ़ा सकते हैं जिससे हमने वादे किए हैं। लेकिन वो वादे जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं कि हम आपको सब कुछ देंगे, वो कभी करती नहीं है। तो कम से कम आप ही हमें वो पैसे दे दें, हमारे सामान को खरीद कर। मैं आपसे भीख नहीं चाहता, बल्कि हमारे सामान को खरीद कर आप पैसे दें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को चला सकें। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store. क्या होता है कि इस तरह की स्थिति हो जाने के कारण लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए mercifully gathered in to live in the villages, कभी गाँव में जमा हो जाते हैं, कहीं शहरों में जाकर पैसे कमाने जाते हैं, किसी स्टोर के सामने सो जाते हैं, सामान अपना बेचते हैं, कहीं भी आराम करते हैं। where they won't have to think for themselves anymore, जहाँ वो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचते। while greedy good doers beneficent beast of prey, बल्कि जो लालची लोग हैं, जो अच्छा करने के बारे में कहते तो हैं लेकिन कभी करते नहीं हैं, उनके लिए वे शिकार हैं एक प्रकार के, और उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day. उनके ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो समस्याएं हैं उनका कभी भी समाधान नहीं हो पाता है, और उनकी ज़िंदगी में अच्छाई लाने का वादा तो लोग करते हैं लेकिन कभी उन्हें अच्छी नींद तक नहीं मिलती, अच्छी ज़िंदगी वो जी नहीं पाते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और बाकी लोगों की नींद उड़ाकर वह खुद अच्छी नींद सोते हैं। जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, जो वादे करते हैं लेकिन अपने वादों को नहीं निभाते हैं, तो ये दुखी लोग शहरों में जाकर पैसे कमाने के लिए कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी रुकते हैं, कहीं भी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो द पोएट सेज दिस, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इज वेन। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि यह शायद मैं कभी बर्दाश्त कर पाऊँ। द थॉट ऑफ सच चाइल्डिश लॉन्गिंग इज इन वेन, कहने का मतलब ये बचकानी चाहत है कि काश हमारा सामान बिक जाए, यह बेकार साबित हो जाता है। कैसे? द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर,
for the sequel of brakes, the sound of the stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. ये दिन भर इंतजार करते हैं, वह खिड़कियों के पास दौड़ कर जाते हैं जब कभी भी कोई गाड़ियां रुकती हैं, ब्रेक लगने की आवाज़ आती है, और जब वे वहाँ जाते हैं तो वो सेल्फिश कार वाले लोग चले जाते हैं, इनका सामान नहीं खरीदते बल्कि केवल दाम पूछकर ही चले जाते हैं. जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर. इनके दाम क्या है पूछकर वे आगे बढ़ जाते हैं, इनके सामान को नहीं खरीदते हैं. तो यह जो बचकानी चाहत है कि हमारा सामान बिके, यह बेकार साबित हो जाता है. एंड वन डिड स्टॉप, एक कार रुकी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, हमारे घासों को कुचलने के लिए. इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, हमारे यार्ड, हमारे सामने आंगन को या सामने का जो स्थान होता है उसको केवल यूज करने के लिए, गाड़ी को घुमाने के लिए. एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, दूसरा कोई है वो पूछता है कि यह रास्ता किधर जाएगा, मुझे वहां जाना है तो मैं कैसे जाऊं, ये पूछने के लिए. एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, क्या उन्हें एक गैस का गैलन बेच सकते हैं. दे कुडंट, दे हैड नन डिडंट इट सी, क्या वे नहीं देखते कि इनके पास गैस मिलेगा, इनके पास तो जंगली फल हैं, वे वो भले बेच सकते हैं. तो इस तरह के प्रश्न लोग पूछते हैं. No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. हमारे लोगों की यही शिकायत है, हम कुछ और नहीं चाहते, हम कुछ और नहीं पाना चाहते, बस हमारी आत्मा ये चाहती है कि हमारा सामान बिके, हम कुछ पैसे कमाएं. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. अगर आप सामान नहीं खरीद सकते तो हमारे जीवन का अंत एक ही बार में कर दो ताकि हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएं. यानी वे ऐसी मौत चाहते हैं ताकि वो इस खराब जिंदगी से उनको निजात मिल जाए. एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन. और दूसरे दिन जब मुझे होश आता है और मुझे महसूस होता है कि मैंने जो कहा वो गलत है, तो मैं आश्चर्यचकित हूँ इस बात से कि आपको मेरे पास आना चाहिए एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और आपको मुझे मेरे दुखों से निकालना चाहिए. अगर आप मुझे मौत नहीं दे सकते, हमें मौत नहीं दे सकते, तो कम से कम हमें हमारे दुखों से आज़ाद कराइए. सो दिस वे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Some important questions are there. What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? सड़क के किनारे रहने वाले लोगों की क्या अपील है, क्या चाहते हैं? तो उनकी अपील यही है कि जो शहरी लोग वहाँ से गुजरते हैं वे उनसे सारे सामान को खरीदें, उन्हें शहरी पैसा मिल सके ताकि वो अपनी ज़िंदगी चला सकें, अपने बच्चों के जीवन को ठीक ढंग से रख सकें और उन मुरझाते हुए बच्चों को एक जीवन मिल सके. ठीक है. वॉट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, वाई इज इट वेन. चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है? बचकानी चाहत. मैंने बताया है पीछे कि बचकानी चाहत क्या है. उनकी यह चाहत है कि वे जब दौड़ कर जाते हैं और खिड़कियों के पास पहुंचते हैं, गाड़ियों की खिड़कियों के पास, तो लोग पूछते हैं, दाम पूछते हैं, खरीदते नहीं हैं और उन्हें पैसा नहीं मिलता है, वे ज़िंदगी चला नहीं पा रहे हैं. तो ये जो उनकी चाहत है कि काश उनका सामान बिक जाए, यही बचकानी चाहत उनकी बेकार साबित होती है, बेकार हो जाती है. इसी को कहते हैं चाइल्डिश वेन, चाइल्डिश लॉन्गिंग वेन. व्हाट इज़ द कंप्लेंट ऑफ द पीपल ऑफ द रोड साइड स्टैंड. लोगों की शिकायत क्या है? सड़क के किनारे जो लोग हैं रोड साइड स्टैंड पे, उनकी शिकायत क्या है? उनकी यही शिकायत है कि लोग आते हैं, हमारी सुंदरता को ख़राब करते हैं, कोई बात नहीं, हमारे आंगन के घास को कुचल देते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम हमारे सामान को तो ख़रीदें ताकि शहरी पैसा हमारे हाथ में आए और हम अपनी ज़िंदगी को कम से कम चला सकें. तो इस तरीके से ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. लगभग तीनों का आंसर एक ही जैसा है. सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड, परेशान मत होइए और कन्फ्यूज मत होइए. यू कैन अंडरस्टैंड इट. कविता का निचोड़ जो है, द नटशेल कह सकते हैं कि कविता में जो अमीर लोग हैं वे जब गुजरते हैं रोड साइड स्टैंड से तो उनसे अपील की जा रही है कि कम से कम वो गरीबों का सामान खरीदें, उन्हें पैसे कमाने का मौका मिले. वे भीख नहीं चाहते बल्कि वे चाहते हैं कि अपनी मेहनत से पैसे कमाकर अपने जीवन को ठीक से चला सकें.
ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ गुड डे.